नमस्कार। डॉक्टर निंदर अभी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ वो बाबा बालकनाथ जी का चाला, जो कि सारी दुनिया में हिंदू मंदिरों में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं वो बड़ी श्रद्धा से, उत्साह से इस दिन को मनाते हैं। ये बाबा बालकनाथ जी का चाला हमारे ब्रैम्पटन में जो हिंदू सभा मंदिर है गो रोड पर, वहाँ पर भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया गया। आज तकरीबन ठीक 2 बजे दोपहर को मंदिर के जो सामने का फेस है, सामने फ्रंट पर ऑलमोस्ट बिटवीन 200 to 300 लोग अपने सिर के माथे पर बाबा बालकनाथ जी की पट्टियाँ बांधकर बड़े जोश से, श्रद्धा से, नंगे पैरी मंदिर के सामने एकत्र हुए। और वहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं, पंडित प्रफुल्ल शर्मा जी, उन्होंने मंदिर के प्रधान लांबा जी के साथ और संगत के साथ अरदास की और वहाँ से चाला शुरू हो गया। चाले में जो ढोल आए थे बड़े प्यारे, तो वो ऑलमोस्ट अमित और ऋषि वो ढोल बजा रहे थे। जो हमारे गौर मंदिर के रविंदर जी हैं वो बड़ी जोश से बाबा बालकनाथ जी के भजन गा रहे थे। अश्विनी जी सेवा कर रहे थे। और टोरंटो के जो पुराने मंदिर हैं ना, टोरंटो में सबसे पुराना मंदिर, वहाँ के प्रधान नरेंद्र जी आए हुए थे। उनके साथ पंडित और संगत भी आई हुई थी। इसी प्रकार माता जो भारत माता मंदिर है हमारे पड़ोस में ही, उनके प्रधान जयफलाल जी, पंडित जी और उनकी संगत भी आई हुई थी। और हमारे हिंदू सभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीरी लाल जी, वो खासकर शुरू से ही बाबा बालकनाथ जी के पूर्ण भक्त हैं। उन पर पूरी श्रद्धा है, लगन है। वो भी जब चाला शुरू हुआ तो डांस कर रहे थे, लांबा जी भी डांस कर रहे थे और भक्त भी डांस कर रहे थे। और चाला चलता गया, वो मंदिर की तरफ राउंड लगाने लगा। और अंत में, इन मिडल, वो मंदिर की जो बैक है वहाँ पर जाकर रुक गया और उन्होंने धूना जलाया। लोग चिमटे बजा रहे थे, जो बाबा बालकनाथ जी की मेन सिंबल है कि वो अपने पास चिमटा रखते थे। तो मैं अब इस चाले को आगे शुरू करने से पहले संगत को ये बताना चाहता हूँ, अपने वेल विशेस को, अपने जो दर्शक और श्रोते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा बालकनाथ जी की हिस्ट्री क्या है। बाबा बालकनाथ हिंदू देवता, योगी और सिद्ध माने जाते हैं। पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, गुजरात में, जहाँ भी बाबा जी के भक्त रहते हैं दुनिया में। जैसे हमारे टोरंटो में, ब्रैम्पटन में बाबा बालकनाथ जी का एक स्पेशल मंदिर है जो हाईवे 10, जिसको मेन स्ट्रीट भी कहते हैं और हरंटारियो स्ट्रीट भी कहते हैं, बॉर्डन के पास, जहाँ क्वीन स्ट्रीट के पास उनका भव्य मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का। तो बाबा बालकनाथ जी की अब हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है। अगर हम सतयुग में जाएं, त्रेता में जाएं, द्वापर में जाएं तो बड़ी लंबी है, क्योंकि वो माना ऐसे जाता है कि बाबा बालकनाथ जी हर युग में पैदा हुए। वो लोगों की भलाई के लिए, गौओं को, जानवरों की रक्षा के लिए पैदा हुए। जो भी कुछ दुखी उनसे मांगता था उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। वो शिवजी महाराज के, भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और उनके वरदान से ही उनको वरदान मिला हुआ था कि वो बालक रहेंगे, यंग रहेंगे और कलयुग में उनका नाम बहुत ज़्यादा रोशन होगा और उनका नाम बाबा बालकनाथ होगा। कहते हैं, ये हिस्ट्री में भी है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म जो है ना वो गुजरात में काठियावाड़ है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी थी और पिता विष्णु शर्मा थे, जो कि शिवजी मंदिर में पुजारी थे। बचपन से ही, जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि इन पर शिवजी भोले की बहुत कृपा थी। जब बचपन से ही मगन रहते थे, समाधि में रहते थे और अंदर ही अंदर बलीन रहते थे। लेकिन जब माँ बाप ने देखा कि इसका दुनिया में कोई लगाव नहीं, तो उन्होंने इनकी शादी करनी चाहिए। तो जब इनको प्रस्ताव पेश किया कि आपकी शादी करनी है, तो वहाँ से ये भागकर जो आगे चले गए
तो राजस्थान में इनको गुरुजी मिले, इनके अब नाम तो मुझे याद नहीं है। तो दत्ता अक्षय श्री, मेरे ख्याल दत्ता अक्षय था जूनागढ़ में, उनसे इन्होंने नामदान लिया और वहाँ पर भक्ति की। और अल्टीमेटली वो हिमाचल में जो कांगड़ा है, हमीरपुर है, वहाँ से 45 मील दूर शाह तनाली, इस आप बोलते हैं। शाह तनाली का मतलब है कि शाह एक्चुअली छाछ से बना है। छाछ जो है वो लस्सी से बनी है, क्योंकि वो स्टोरी है लस्सी और रोटी की। लस्सी को वहाँ पर छाछ कहते हैं, और इन्होंने छाछ पैदा की थी तो उस वहाँ पर तालाब बन गया। वो एक्चुअली छाछ तनाली थी, लेकिन ऐसा 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 वो नाम शाह जो है तनाली बन गया। वहाँ पर बाबा जी एक बोहड़ का वृक्ष था, वहाँ पर समाधि लगाकर भजन किया करते थे, पाठ किया करते थे, समाधि में लीन रहते थे प्रभु की बंदगी में। तो वहाँ पर जो बोहड़ का दरख्त है वो आज भी पूजा जाता है। वहाँ पर ही एक बड़सर का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर गऊओं के साथ रिलेशन बात है, और गऊ फाटक मंदिर भी है। वहाँ पर गऊओं के जो मंदिर के साथ फाटक निकलता है उसको गऊ फाटक मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी जब हिमाचल में आए तो जो बुजुर्ग लेडी थी रत्नो, मेरा ख्याल में उसका नाम रत्नो था, तो उनके साथ इन्होंने माई रत्नो के पास 12 साल नौकरी की। और ये हुआ कि माई रत्नो इनको रोटी और लस्सी देती थी, और उसके इवज़ में जो बाबा जी थे वो उनकी जो गायें थी, काउस थी, उसकी देखभाल करते थे, उनको चराते थे और वहाँ पर बांध देते थे। माई रत्नो जब भी रोटी और लस्सी लेकर जाती तो ये कह देते, क्योंकि ये समाधि में लीन रहते थे, रोटी खाते नहीं थे, इनको इसीलिए जो है एयर बाबा भी कहा जाता है, पौन बाबा भी कहा जाता है, दादू भी कहा था। दूध पीते थे और कुछ नहीं, ना दूध पीते थे और एयर में जीते थे, अन्नदाना नहीं लेते थे। इसलिए इन्होंने माई रत्नों को कहा कि आप रोटी और लस्सी यहाँ रख दिया करो, जब मुझे सुरत होगी, जब मेरा ख्याल नीचे आएगा तो मैं अपने आप खा लिया करूँगा। स्टोरी को आगे चलते हुए वो स्टोरी एक्चुअल ये हुई कि इस तरह टाइम निकलता गया। जब 12 साल पूरे होने को आए तो कहा जाता है कि इनकी जो गायें थी माई रत्नों की, उन्होंने दूसरी जो गांव के खेत थे उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, खा लिया, नष्ट कर दिया। और लोग दुखी होकर उनकी गांव को लेकर पुलिस स्टेशन में वहाँ पर बांध दी। बड़सर का पुलिस स्टेशन है, और वहाँ पर जब बांध दी तो सभी लोग इकट्ठे होकर माई रत्नों के पास आए कि तुम्हारी गांव ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। जब माई रत्नों को कंप्लेन की तो माई रत्नों गुस्से में आकर बाबा बालकनाथ जी के पास आई कि तुझे कितनी बार कहा कि आप समाधि में लीन मत हुआ करो, आंखें बंद करके बैठे रहते हो, मेरे पड़ोसियों का मैं क्या जवाब दूं, मेरी गांव ने इनकी फसलें खराब कर दी। जब माई रत्नों ने बुरा भला कहा तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ कौन किसकी फसलें बुरी हुई हैं। तो सभी लोग वहाँ पर चल पड़े। जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि सारी फसलें हरी भरी बैसी की बैसी थी। माई रत्नों ने कहा, थोड़ा सा टोंट किया कि तुम्हें 12 साल में रोटी देती हूँ, लस्सी देती हूँ, और आप मेरे ध्यान नहीं रखते गऊओं का। तब बाबा बालकनाथ जी ने, उनके पास चिमटा होता था, एक चिमटा एक दरख्त की साइड पर मारा तो वहाँ पर 12 साल की रोटियाँ पैदा होगी, और दूसरा चिमटा दूसरी तरफ मारा तो वहाँ लस्सी का तालाब भर गया। लस्सी को छाछ कहते हैं, इसीलिए इसको छाछ जो है छाछ तलाई भी कहते हैं कि छाछ की तालाब है। तो अब बाबा जी वहाँ से चले गए। अब स्टोरी तो लंबी है, जितनी मर्जी बढ़ा लो। कहने का मतलब ये है कि बाबा जी को जो प्रसाद है वो जो हमारी रोटी नहीं होती बड़ी, उसका रोट जिसको कहते हैं वो दिया जाता है, जिसको आटे में घी में और चीनी लाकर दी जाती है। और जो क्योंकि शुरू से ब्रह्मचारी थे तो कोई भी लेडी इनकी गुफा में अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। बाहर एक थड़ा बना हुआ है, वहाँ से दर्शन करते हैं। हमीरपुर में आजकल क्योंकि अप्रैल में यूजली इनके मेला लगता है, तो वहाँ पर दुनिया के जो भी इनके भक्त हैं दूर दूर से आते हैं और इनको नमस्कार करते हैं, श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं। मैंने देखा है कि लोग डंडौत कर लंबे पैर कर इनके मंदिर में ऊपर दाखिल होते हैं। ये जो मंदिर है ना, ये ऑलमोस्ट बहुत ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है।
तो ये है बाबा बालकनाथ जी के प्रति लोगों की श्रद्धा। इनको देवी देवता की तरह, परमात्मा की तरह पूजा जाता है। लोग जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं। और आज जो चाला था मंदिर के फ्रंट से शुरू होकर जब बैक में गया तो वहाँ पर धूना चलाया गया, क्योंकि बाबा जी धूना चलाते थे, लकड़ों के साथ धूना जलाते थे। तो वहाँ पर जो हमारे माता रानी का मंदिर है, उनके प्रधान जयपाल जी ने बहुत सुंदर आलीशान भाषण दिया। वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं नेक्स्ट मंडे को, नॉट दिस मंडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे जो 28 तारीख का इलेक्शन होंगे। वो हमारी ब्रैम्पटन ईस्ट के कैंडिडेट भी हैं। वहाँ के पंडित जी ने भी लेक्चर दिया और लोगों ने भी लेक्चर दिया। लोगों ने गीत गाए, भजन गाए, और साथ ही टेंट में जो हमारी मैनेजमेंट है हिंदू सभा मंदिर की, उनमें जो वॉलंटियर नीरज शर्मा और अभय जी, उनकी पूरी टीम संगत को पकौड़े, समोसे, बेसन की बर्फ़ी, पिज़्ज़ा, रूह अफ़ज़ा, और हमारे जो अशोक जी हैं उनकी जलेबी इतनी ब्रैम्पटन में, टोरंटो में पॉपुलर हैं। वो इतनी बारीक बनाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं होता, गरम गरम वो जो जलेबी हैं वो सर्व कर रहे थे। चिट्टी कैप बड़ी डाली हुई थी, जैसे वो हमारे क्रूज़ में बहुत बड़े शेफ़ होते हैं। तो गरम जलेबी एक खाओ, वो कहते और नहीं लेनी क्योंकि शुगर है, लेकिन जब जलेबी गरम क्रक कर मुंह में जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं मुंह में डालने की। कहने का मतलब जलेबी इतनी स्वाद होती है। वो वैसे भी सेवा करते हैं, वैसे भी घरों में जाकर ब्याह शादियों में, पार्टियों में वो लंगर भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं। उनकी जो सेवा है वो बहुत अच्छी है, कम पैसे लेते हैं, सेवा भाव है, क्वालिटी का फूड बनाते हैं। खास करके जलेबी उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद वो चाला वहाँ से चल पड़ा। जो मंदिर की दूसरी तरफ है वहाँ पर हनुमान जी का 51 फुट का स्टैचू है, वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचकर हनुमान जी का जो स्टैचू है वहाँ पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए, डांस हुआ, हनुमान जी के गीत गाए गए, और अंत में वहाँ पर फ्रंट में 5 बजे पूरा जो है बाबा बालकनाथ जी का जो चाला था वो समाप्त हो गया। उसके बाद लोग अंदर गए तो वहाँ पर खाना खाया। खाने में जो हमारे धर्मवीर जी हैं और जो उनके साथ दूसरे लोग भी हैं वो खाना बना रहे थे। गरम चने थे, मटर पनीर की सब्जी थी, पूरियाँ थी, और साथ में बूंदी थी, और दूसरी तरफ पानी था। पानी की सेवा कर रहे थे लोग। जो हमारे क्या नाम है, दो मित्तल साहब, सुधीर कुमार मित्तल, वो बड़े प्यार से थालियों की थाली धो रहे थे। और उन्होंने खासकर मुझे बताया कि सेवा जो होनी चाहिए वो दिल से होनी चाहिए। वो संडे को आकर सेवा करते हैं। वैसे वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदार की जगह पर वो एक अच्छे इंसान हैं जो सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ जो फूड की सेवा लोग कर रहे थे, और जो बर्तनों की सेवा है, क्लीनिंग की सेवा है, वो भी डिफरेंट लोग, लड़कियां कर रही थी। तो बस मैं यही कहना, क्योंकि बहुत से नाम मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि नाम याद नहीं रहते। जिनके नाम याद हैं, इसी तरह हमारे काउंटर पर वो आज खुलकर दान लोग दे रहे थे। उसमें से शास्त्री जी जो हमारे हेड प्रीस्ट हैं, स्माइलिंग फेस, चिट्टे कपड़े, वो तो ऐसे लगता है जैसे अंदर से जैसे साक्षात भगवान की मूर्त हो, क्योंकि वो कम बोलते हैं, स्माइल देते हैं, बोलना वो फजूल नहीं बोलते, लेकिन ज्ञान उनको पूरा है। इसी तरह हमारे एक नेवी के ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर जो पानी की फौज होती है ना इंडिया में, उनके ऑफिसर थे। बड़ी चाल उनकी ऑफिसर जैसी है, लेकिन उनका झुकना, उनकी बात करना, उनमें हलीमी, वो भी पर्ची काट रहे थे। इसी तरह एक सुरेंद्र जी पंडित जी हैं, वो भी बड़े प्यारे हैं, यंग हैं। वो ऊपर पर्ची काटते हैं और साथ में नीचे किचन में लंगर की सेवा भी करते हैं। और भी वो जो पीले स्वेटर वाले हमारे क्या नाम है, दीपक जी हैं, शायद नाम भूल गया, वो प्रसाद की सेवा कर रहे थे। प्रसाद इतना गर्म था, यू बिलीव इट और नॉट, हाथ नहीं लगता था, और बहुत पतला था, मीठा बहुत कम था। तो सभी ने मिलकर
जो बाबा बालकनाथ जी का जो आज चाला है, उत्सव है, इसको बड़ी श्रद्धा से धूमधाम से मनाया। इन सभी के लिए यहाँ पर संगत डिजर्व करती है थैंक्स लेने के लिए। परमात्मा की कृपा है, बाबा जी की कृपा है। वहाँ पर हिंदू सभा मैनेजमेंट, उसमें सभी मेंबर्स जो भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेहर जी के किचन के इंचार्ज हैं। इसी तरह वो हमारे रुस्त में जो मंदिर हैं वो भी साथ साथ लांबा जी के चल रहे थे, और भी मैनेजमेंट के लोग साथ में चल रहे थे। वो एक हमारे शर्मा जी हैं जिनके बेटे वकील हैं, वो भी आज उनके दर्शन हुए, बहुत से लोगों को मिले। लेकिन कुल मिलाकर जो बाबा बालकनाथ जी का चाला है, ये एक जात रहेगी हमें। मैं फर्स्ट टाइम देखा है, इसलिए मैंने सोचा भी क्यों ना इसका बी लॉ करूं। अगर किसी का नाम नहीं लिया, गलत लिया, कोई ज़्यादा कह गया, कोई गलत कह गया, क्योंकि लाइव कर रहा हूं, मेरे पास कागज़ पेपर पेन नहीं, नाम तो बहुत लिखे थे लेकिन भूल गया। उसमें हमारे एक फ्रेंड आए थे गुरचरण सिंह जी, और उनके जो साधु साहब हैं अमरजीत सोहोता, वो भी बाबा बालकनाथ जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो श्रद्धा से आए थे। इसी तरह बेसमेंट में जहाँ पर धर्मवीर जी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण राय, हेमंत जी, और बर्तनों की सेवा जो है वो सुधीर मित्तल मैंने बताया है, गिन्नी है, वरुण मेहता है, और इसी तरह डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की जो है सेवा कर रहे थे। वो जो हमारे मनीष जी हैं, मनीष जी का तो कहना ही क्या, वो तो 24/7 हर टाइम मंदिर में सेवा, कोई भी ना काम हो, सेवा वो अपने आप ही निकाल लेते हैं। पार्किंग में जाकर भी करते हैं, काउंटर भी करते हैं, अंदर जहाँ हॉल है वहाँ भी करते हैं, किचन में भी करते हैं। वो तो उनके पता नहीं, उनका नाम ही सेवादास रखना चाहिए, मनीष जी नहीं होना चाहिए। सो यही कहना था। अगर मैं किसी को ज़्यादा कह गया, जब कम कह गया, जब गलत कह गया, उसके लिए माफ़ी। थैंक यू।